लोक जी भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सुनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब का बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचित मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं आए। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है, अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष हैं। यदि मैं ठीक समय पर ना लाऊं तो मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर इन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण ना मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को पाजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से ही तृप्ति नहीं होते थे। राजा श्री त्रिलोक जी पर बहुत ही प्रसन्न हुआ, उनकी पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और इन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक के भक्त के घर आकर विराजमान हुए। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का रूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद लिए हुए वहां गए जहां श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रिलोक्य में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा